दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा दीदी। दीदी, दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम दीदी। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे अहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदान्तः स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। नमः ॐ विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतेश्वे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा भिक्षा चाहती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्यपाद गोकुल चंद दास प्रभु जी एवं पूज्यपाद माधव दास प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा अभिलाषा चाहती हूँ। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम प्राप्त हो और जितनी भी मेरी गुरु परंपरा है सबके चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम मेरा स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। अभी हम पढ़ रहे हैं श्री श्री मना शिक्षा ग्रंथ। ये रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसका बंगला भाष्य किया और पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी ने इसको हिंदी में हमारे सामने प्रकाश किया। तो इसकी प्रस्तावना हम लोग कर चुके, अब हम कर रहे हैं इसका प्रथम श्लोक। बहुत ही सुंदर है। इसमें अपने प्यारे भैया मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम सब कुछ त्याग कर और कैसे भगवान की सेवा में रच बस जाओ। तो कह रहे हैं, गुरो गोष्ठे गोष्ठालेषु सुजने भूसुरगुणे स्वमंत्रे श्री नामिनी व्रजनव युव द्वंद्व शरणे सदा दंभम हित्वा कुरु रतिम पूर्वम इतरा मये स्वांत भ्रास्तस्य चटुभिराज याचे घृतपदः। तो इसको हम समझेंगे, गुरु गोष्ठे किसे कह रहे हैं और गोष्ठलाइशु किसे कह रहे हैं। गोष्ठलाइशु यानी व्रजवासी, है ना। और जो गोष्ठे कह रही है वो ब्रज धाम को कह रहे हैं। गुरु कह रहे हैं जितनी भी हमारी गुरु परंपरा है उसको। सूजने कह रहे हैं वैष्णव गणों को, कि जितने भी वैष्णव हैं। और भूसूर गणे जितने भी ब्राह्मण हैं। और कह रहे हैं स्वमंत्र श्री नामिनी, यानी जो हमें दीक्षा मंत्र दिए गए, श्री हरिनाम को कह दिया श्री नामनी। ब्रज नव युग द्वंद्वे शरणे, तो कह रहे हैं जो ब्रज के जो हमारे नव युगल किशोर किशोरी जी हैं उनकी हमें शरण लेनी है। दंभ का त्याग करना है, दंभम। और रतिम पूर्वम इतरा, सारे विषयों को त्याग कर उन्हीं की रति में हमें अपूर्व रति करनी है। और मैं स्वांत, हे मेरे मन, मेरे भाई। तो क्या कह रहे हैं, मैं अनुनय विनय कर रहा हूँ, चतुभिर याचे, यानी मैं ऐसा याचना कर रहा हूँ कि ऐसे मेरे जो चरण हैं युगल किशोर के चरणों में ही मेरा मन सदा लग जाए। तो मन से प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है हमारा जो मन है, गुरुदेव बताते हैं कि मन ही सभी अनिष्टों का कारण है। हम कहते हैं ना, आज मेरा मन ये करने का नहीं कर रहा, आज मेरा मन यहाँ जाने का नहीं कर रहा, आज मेरा मन मंगल आरती अटेंड करने का नहीं कर रहा, आज मेरा मन बड़ा उदास है, जरा सा माया में कुछ गड़बड़ हुआ। सबसे पहले मैंने देखा बहुत से लोग अपना हरिनाम ही करना छोड़ देते हैं। आज तो हम हरिनाम नहीं कर पाएंगे, हमारा तो मन आज बहुत उदास है। और क्या करेगा, जैसे प्रारंभिक अवस्था होती है कि लहसुन प्याज जैसे छोड़ दिया, तो मन क्या करेगा, अरे ये वस्तु तो बड़ी स्वाद, पाव भाजी हल्दीराम की, है ना। हाय मैं इसको कैसे छोड़ूं, हाय मैं उसको कैसे छोड़ूं, मेरे से तो चाय नहीं छूटती, मेरे से तो ये, तो वो मन ही होता है। अगर हमने मन को कंट्रोल करना सीख लिया तब भजन क्या होगा, सुष्ठु रूप से हमारा चलेगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, कि हमें अपने मन को कैसे ट्रेंड करना है। इसीलिए कह रहे हैं मन की शिक्षा। मन को हमें इधर उधर नहीं लगाना। मन से क्या होगा, क्योंकि इंद्रियां तो मन के कंट्रोल में आ जाती हैं, पर हमारी आत्मा क्या है, मन उसका दास है, पर आत्मा क्या हो गई, मन की ही दास हो गई। यानी हम
मन के दास हो गए, मेरा मन ये नहीं कर रहा, मेरा मन वो नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना है, अपने मन को, गुरुदेव कहते हैं मन जो कहता है ना उसको तो करो ही मत। नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा, तुझे ये खाना है मैं तुझे नहीं दूंगा, तुझे लहसुन प्याज चाहिए मैं नहीं दूंगा, तुझे तुझे जड़ रस चाहिए मैं नहीं दूंगा, मुझे सिर्फ राधा कृष्ण चाहिए। तो मन को कहते हैं पोषण दो ही मत। अगर हमने अपने मन को पोषण देना शुरू कर दिया तो बड़ा टेक टू इजी मन हमारे ऊपर एक कंट्रोल करता चला जाएगा और हम उसके चंगुल में फंसते चले जाएंगे और भजन से च्युत हो जाएंगे। एक जड़ जगत के उदाहरण द्वारा समझाते हैं। प्रयास कर रही हूँ समझाने का। जैसे आजकल हमारे सामने मोबाइल है ना, मोबाइल पे रीलें आनी शुरू हो गई, और तो एआई भी डेवलप हो गया। तो पहले ही कैलकुलेशंस खत्म कर रखी थी मोबाइल ने बच्चों को। जैसे मोबाइल नंबर याद, जैसे हमारी एज है, हम लोगों को मोबाइल वो फोन नंबर याद रहते थे। कैलकुलेशंस हम लोगों की बड़ी स्ट्रांग थी और आज भी हैं। हमारे आगे जो हमारे बच्चे हैं वो उतनी अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाते। क्यों? एग्जामिनेशन हॉल में भी उन्हें कैलकुलेटर दे दिया गया। तो उनको कितना इजीली, तो क्या हुआ, उनका अपने दिमाग ने काम करना उस विषय में बंद कर दिया। तो इसी प्रकार से जैसे आज हम सब किसके हैं, मोबाइल के दास, हम भी शामिल हैं उसमें। हम सुन रहे हुए कोई गुरुदेव की कथा, पता लगा कोई रील आ गई स्क्रोलिंग में, तो उस स्क्रोलिंग में ही पता नहीं आधा घंटा कहाँ चला जाता है। तो जड़ रस इतना बड़ा आनंद बना हुआ है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, हम उसके दास बन गए। तो अगर हम समझ लें कि ये मोबाइल है, अगर हम उसे अपने मन की उपमा दे दें, है ना, तो आत्मा का तो नाश हो ही रहा है फिर हमारा, है ना। क्योंकि हम उसके दास बन गए। एक बच्चा अभी मैंने पीछे देखा, 26-27 साल का वो बच्चा था। वो घर से बाहर कहीं नहीं जाता था, सारे दिन मोबाइल में लगा रहता था। वो पागल होके पागल खाने में पड़ा हुआ है। सोचो, 26-27 साल का। तो ऐसे ही हम भी पागल हो जाएंगे अगर हमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया ना। तो हम हरि नाम लेकर भी, दीक्षा लेकर भी हम चले ही जाएंगे। क्यों? मैं तो अपने मन के अनुसार चलती रहूंगी। मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मुझे तो मठ जाना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो अपना किटी पार्टी में जाना अच्छा लग रहा है, या मुझे तो मूवी जाना अच्छा। हर समय हमारे सामने चॉइस है कि हमें क्या करना है। तो हमें अपने मन को मार के, मन को तो मारना, ये मन ही तो है हमारा दुश्मन जो हमें 84 लाख में बार बार भटकाता चला जा रहा है। तो इसलिए हमें इस मन से बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो फिर क्या कह रहे हैं, हे मेरे अबोध अंतःकरण, मेरे प्यारे भैया मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़कर नम्रता पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम सर्वतोभावेन दंभ का परित्याग करो। दंभ का परित्याग यानी मैं और मेरा, अहंकार का प्रदान। क्योंकि अरे इसने मुझे ऐसे कह दिया, अरे उसने मुझे ऐसे कह दिया, अरे ये तो मैं वो कर दूंगा, वो जो बार बार कह रहे हैं भक्ति की परिभाषा, तृणदपि शुनि चेन तरोरवि सहिष्णुना, है ना, और अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो ये सब हमें करना पड़ेगा। उसको करे बिना यदि हम, देखो कितना टॉप मोस्ट हमारा भाव है कि हमें राधा दास्यम चाहिए, हमें वैकुंठ की गति नहीं चाहिए, हमें अयोध्या की गति नहीं चाहिए, हमें द्वारका की भी नहीं, मथुरा की भी नहीं, हमें किसकी चाहिए, माधुर्य रस में गोलोक धाम। और उसमें भी सख्य वात्सल्य माधुर्य इन सबको छोड़ते हुए भी परकीय भाव, परकीय भाव में भी फिर राधा दास्यम। तो सबसे जो टॉप मोस्ट भाव है वहां तक की गति हमें बता दी गई। तो उतनी टॉप मोस्ट की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास कितना करना पड़ेगा, ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना। कि अभी भी देखो, अगर हमारा कोई छोटा सा ही टारगेट होता है, किसी शादी को ही अटेंड करने जाना है, तो कितना हम प्रयास करते हैं उसके लिए। किसी हमें किसी बच्चे ने पढ़ने का ही निश्चय किया तो उसको कितना प्रयास करना पड़ता है, कितने ट्यूशंस लगाने पड़ते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है, कितने प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हम क्या, हम इजी अपना इजीली चले चले जा रहे हैं। पर चलो चले हम इजीली, सब धर्मों का पालन भी करें अभी, पर कम से कम प्रयास तो करें कि हम अपने मन को ना इतना ज्यादा पोषित ना करें कि मन ही पोषित होके हमारे भजन पे हावी तो हो जाए और हमारी आत्मा पे हावी हो जाए। तो कह रहे हैं मैं तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूँ हे भैया मन, तुम अपना सर्वतोभावेन यानी सभी प्रकार से A to Z जहां जहां भी तुम जाते हो, जहां जहां भी तुम्हारा अहंकार है, उस दंभ का परित्याग कर दो। और किस में लगाओ? श्री गुरुदेव में, श्री ब्रज धाम में, श्री ब्रजवासी जनों में, वैष्णव जनों में, ब्राह्मणों में, भगवान के नाम में, और ब्रज के नित्य नवीन किशोर किशोरी श्री राधा कृष्ण युगल के चरण में शीघ्र ही
निरंतर मयि लोकोत्तर रति का विधान करो। तो मन से ही प्रार्थना करने बैठ गए रघुनाथ दास गोस्वामी तो। मन तुम इधर-उधर बहुत भागते हो। मन तुम ही कृपा कर दो मेरे ऊपर कि तुम छोड़ दो, सारे दंभ त्याग दो और इसको किस में लगा दो, मेरे को गुरुदेव में लगाओ, ब्रजधाम में लगाओ, ब्रजवासी जनों में लगाओ। जो मेरी उपासना है मंत्रमयी उसमें लगा दो, किशोर-किशोरी के चिंतन में लगा दो और निरंतर मतलब एक क्षण भी मेरा मन माया में ना लगे। तो मेरी लोकोत्तर रति का विधान करो, जो लोक से परे है, जो भगवान की मति है, वही मेरी रति मति कर दो। मैं तो तुम्हारे चरणों में यही प्रार्थना कर रहा हूँ। तो कितनी सुंदर प्रार्थना है। अगर इस प्रार्थना को सुबह हम मंगल आरती के पश्चात रोज करें, तो हम अपने मन से ही प्रार्थना कर लें, तो हम प्रार्थना करेंगे तो हम खुद ही अपने मन का ध्यान रखेंगे कि हमें अपने मन को लगाना कहाँ है। देखो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 वस्तुएँ ही सूक्ष्म शरीर की हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर है वही 84 लाख में ट्रैवल करता है, ये देह तो चला जाएगा। तो इस मन को अगर ट्रेन्ड कर लिया हमने तो मन का संस्कार बदल जाएगा और मन का संस्कार अगर बदल गया ना तो फिर तो हमें अपने स्वरूप की, अपनी भक्ति की प्राप्ति हो ही जाएगी। क्योंकि मन ही फिर हमारी बुद्धि को चलाता है, मन से ही फिर हमारे संस्कार बनते हैं, फिर वो हमारा चित्त बन जाता है। और उसी से हमारा अहंकार बन जाता है। तो कारण क्या है? हमारे सूक्ष्म शरीर जो अलग-अलग, कभी कीट-पतंग योनि में, कभी हमारे पशु योनि में, कभी पक्षी योनि में ट्रैवल करता रहता है। तो हमने अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो भजन युक्त मन हो जाएगा हमारा। पर हमें क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव कहते हैं इस बात को कि फ़ोर्सली अप्लाई करना ही पड़ेगा। एक जन्म तो हमें फ़ोर्सली करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे मन तुझे नहीं देना है भोजन। है ना? मुझे भोजन किसको देना है? अपनी आत्मा को देना है, तो मन का वो विषय खत्म हो जाएगा, तो संस्कार बदल जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, "एक जन्म कंट्रोल करके विवाह मत करो, सिर्फ़ 1 जन्म।" तो क्यों जो पूर्व-पूर्व 84 लाख योनियाँ जो चलती चली आ रही हैं, उसमें बार-बार, बार-बार यही हमारा संस्कार बन रहा है कि पुरुष-स्त्री का संग करना है, संतान उत्पत्ति करनी है, भरण-पोषण पे ध्यान लगाना है, गृह बनाना है। देखो ना जीवन कहाँ जा रहा है, घर बनाने में कितने लोग अपना जीवन ही बर्बाद कर देते हैं पूरा। उनके जीवन का टारगेट ही यही रहता है घर बनाना। और भी और हम दूर क्यों जाएँ, जो अभी हम देख रहे हैं समाज में युद्ध की स्थिति फैल रही है, कहीं अमेरिका की लड़ाई हो रही है, कहीं रूस की हो रही है, अभी बॉर्डर 2 भी आ गई, उसमें भी दिखाया कैसे जीवन दे दिया। किसी को पता है वो जीवन क्यों दिए चले जा रहे हैं? पता ही नहीं है। जो लड़ रहे हैं, उनका वो क्योंकि वो तो मर ही गए, उनकी तो वो ज़मीन है नहीं और जिनकी है वो लड़े नहीं। तो कौन लड़ा, किसकी हुई और जो अगले जन्म में फिर कोई हिंदू बन गया, कोई मुस्लिम बन गया, तो वो ज़मीन वैसे भी नहीं रही। तो इंसानियत को भूल गए, इंसानियत को भूल के किसमें लगे हैं? पता ही नहीं है हम किसमें लगे हैं। जीवन का ध्येय क्या है? पता ही नहीं है। तो हमें गुरुदेव कहते हैं कि एक जन्म विवाह करने के लिए तुम मनुष्य योनि में नहीं आए। विवाह करने के लिए तुम्हें गुरुदेव ने हरिनाम और दीक्षा नहीं दी है। जिनका हो गया ठीक है, बहुत सुंदर बात है। अब अपने परिवार को सुंदर बना के हरिनाम और दीक्षा की ओर सन्मुख करें हम अपने परिवार को। और जिन्होंने नहीं किया है विवाह और जिन्होंने हरिनाम और दीक्षा गुरुदेव से ग्रहण किया है, तो अपने आप को बहुत, बहुत, बहुत करोड़ों, अरबों, खरबों जन्मों की सुकृति मानकर उसका सम्मान करते हुए इस विधि से निकल कर कह रहे हैं एक जन्म भी अगर तुमने बाय फोर्स भी अपने आप को तैयार कर लिया ना तो संस्कार बदल जाएगा और अगले जन्म से फिर तुम भजन ही करोगे। इस जन्म तो फोर्सली करोगे पर अगले जन्म से स्पॉन्टेनियस करके फिर तुम भगवत धाम की प्राप्ति कर लोगे। इसीलिए मन पे काम करना बहुत आवश्यक है। अब इसके मंगलाचरण में कह रहे हैं पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज जी, नमः ओम विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। केशव गोस्वामी महाराज जी का ये प्रणाम मंत्र है। अति मर्त्य चरित्राय स्व आश्रित जनपालिने जीव दुखे सादात्राय श्री नाम प्रेम प्रदायिने। जिन्होंने नाम को प्रदान किया तो कह रहे हैं मैं श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ और मैं अयोग्य हूँ किंतु फिर भी मना शिक्षा और उनके भजन दर्पण नामक संस्कृत बंगला मिश्र भाष्य की वृत्ति नामक भाव अनुवाद करने में प्रवृत्त हो रहा हूँ। तो कृपा मांग रहे हैं यहाँ पे नारायण गोस्वामी महाराज जी अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरा सामर्थ्य तो है नहीं, मैं अयोग्य हूँ, पर आप ही की कृपा से मैं इसे हिंदी में प्रकाशित कर पाऊंगा। फिर कह रहे हैं तदंतर भाष्यकार श्री भक्ति विनोद ठाकुर एवं श्री मनः शिक्षा के रचयिता श्री रूपानुवर 6 गोस्वामियों में अनन्यतम श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणत होकर उनकी कृपा प्रार्थना करता हूँ।
देखो, सभी ग्रंथों में हमारे स्टार्टिंग में हमेशा मंगलाचरण दिया जाता है। तो क्यों? क्योंकि गुरुदेव की कृपा के बिना, गोस्वामी वर्गों की कृपा के बिना हम कदापि कुछ भी प्राप्ति नहीं कर पाएँगे। इसीलिए जब हम क्लास भी करने बैठते हैं, तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो उस मंगलाचरण में जब हम सभी की कृपा माँगते हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, तभी ये हमारी समझ में कुछ मात्रा में ग्रंथ आ सकते हैं। क्योंकि ये चित्त वस्तुएँ हैं, तो इसमें जड़ नहीं की लगेगा। किसी का माइक खुल गया है, माइक बंद कीजिए प्लीज। विहू। निशा दीदी, निशा दीदी माइक बंद करें। अरे हाँ, तो क्या होगा, हमें मन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा और मंगलाचरण करना पड़ेगा। जब तक हम कोई ग्रंथ दिन में भी पढ़ते हैं ना, अपना ये शुरू से मैंने गुरुदेव से सीखा कि कुछ भी अगर हम ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं या हरिनाम करने, कुछ भी, चाहे हम गायत्री में, तो हमें सबसे पहले मंगलाचरण करना है। क्यों? गुरुदेव आप ही की कृपा से मैं कर पाऊंगा, आप ही की कृपा से संभव हो पाएगा, मेरी तो कोई योग्यता है नहीं। आप ही आइए और मेरे हृदय में आकर बैठिए और मुझे पढ़ाइए, प्रकाशित कीजिए कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गोस्वामी जन कहना चाहते हैं। तो उन्हीं की कृपा से हम समझ पाएंगे, इसीलिए ये मंगलाचरण हमेशा किया जाता है। अब कह रहे हैं श्री श्री गुरु चरणेभ्यो नमः, श्री गुरुदेव को प्रणाम। श्री श्री चैतन्य चंद्राय नमः, अब किसको करें? चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करें। और कह रहे हैं श्री राधा कृष्ण भ्याम नमः, अब हमारे युगल किशोर के चरणों की जय हो। अब कह रहे हैं जो समस्त सांसारिक बंधनों को काटकर कलयुग पावन अवतारी श्री शचीनंदन गौर हरि के श्री पदार बिंदों में एकांत रूप से शरणागत हुए थे, और जिनको श्रीमद महाप्रभु के आदेश से श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने भक्ति के निगूढ़ रहस्यों की शिक्षा प्रदान की थी, उन जगत वरेण्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ और मना शिक्षा का भजन दर्पण नामक भाष्य लिख रहा हूँ। क्या कह रहे हैं वो कि जिन्होंने सारे संसारिक बंधन काट दिए, रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कह रहे हैं। कौन थे रघुनाथ दास गोस्वामी? हमने प्रस्तावना में पढ़ा, इतने रिच थे और उनकी भार्या अप्सरा से भी सुंदर थी उनकी पत्नी, और फिर भी उनका कैसा वैराग्य हुआ, करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मारकर, और वो आकर कितना उनका दैन्य भी बताया गया। अगर हम रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन चरित्र पढ़े ना, तो एक स्थिति उनकी ये उत्पन्न हो गई थी कि वो जो पहले तो भिक्षा मांगकर खाते थे, उन्हें उससा भी लगने लगा कि मैं भिक्षा मांगने का भी अधिकारी नहीं हूँ, इतने दीनहीन हो गए थे। और फिर जो जगन्नाथ जी में जो चावल आदि, जो प्रसाद आदि गाय भी नहीं खाती थी, उनका भी जो झूठा, जो नालियों में बहा दिया जाता था फर्श को देकर, तो वो नालियों से चुन चुन के उसे खाते थे। इतने दीन हो गए थे, जो इतने रिच थे। देखो, ये होती है दीनता, और ये होता है कि हे भगवान, बस मुझे आप मिल जाओ, आप मिल जाओ। माया से उसे कोई सुध बुध रहती ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाता है। जब लोभ हो जाता है ना भक्ति का, जब उनसे प्रेम हो जाता है कि मुझे भक्ति ही चाहिए, तब क्या होगा, उसका जड़ अभिमान, देवी देवता, इधर उधर इतर विषय, सारे अपने आप खत्म हो जाते हैं। सब समय में किस में एब्जॉर्ब रहेगा? एकमात्र मेरे कृष्ण, मेरा हरि नाम, मेरे गुरुदेव, और कहीं अन्यत्र विषय में उसका चित्त जाएगा ही नहीं। तो कह रहे हैं, मैं भाष्य लिख रहा हूँ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने मन को लक्ष्य करके समस्त गौड़ीय वैष्णवों को ही शिक्षा दी है। बड़े सौभाग्य से जन्म जन्मांतरों की सुकृति पूंजीभूत होने पर जिस समय जीवों के हृदय में भगवत विषयनी श्रद्धा उदित होती है, इस चीज को हम सब समझ लेंगे तो शायद हम थोड़ा सा भजन ठीक से कर पाएंगे। करोड़ों अरबों खरबों जन्म हम लेते आ रहे हैं, हमने कैलकुलेशन भी देख ली है ना, 1000 चतुर्युग दिन के, 1000 चतुर्युग रात के, वो ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष। तो बड़ी लंबी कैलकुलेशन है, उतना हम पता नहीं कब तक इस ब्रह्मांड में भटकते जा रहे हैं, कभी देवता योनि, कभी दैत्य योनि, कभी पशु पक्षी योनि, कभी नरक लोक, कभी स्वर्ग लोक, कभी इंद्र, सब कुछ बने हम, सब कुछ बनते जा रहे हैं, और फिर से इसी पृथ्वी पर आकर फिर हमारा ये सब होता चला जा रहा है। कह रहे फिर जो क्या हुआ, जिस समय सुकृति पूंजीभूत हुई, जो हमारी सुकृतियां इकट्ठी हुई, कभी ना कभी वैष्णवों की हमने परिक्रमा कर ली, कभी ना कभी वैष्णवों का उत्तिष्ठ प्रदास पा लिया हमने, गलती से, हमें पता ही नहीं था, अन्य भी थे हम, है ना। कभी हमने ना जानते हुए भी किसी शुद्ध वैष्णव की सेवा कर दी, पशु पक्षी योनि में भी शायद वहां पे गुरुदेव का, महाप्रभु का प्रसाद पड़ा था और हम उसका दाना चुग के आ गए,
कभी कोई संत थे, हमने परिक्रमा कर ली, कभी एकादशी थी और हमें पशु पक्षी योनि में ही भोजन नहीं मिला और हमारा व्रत हो गया। कभी जैसे चूहे का भी बताते हैं कि उसने वो जोत को पकड़ा और उसका मुंह जलने लगा, ऐसे आरती, ऐसे भी सुकृति हमारी। कहते हैं फिर कैसी सुकृति पूंजीभूत हुई। जब वो पूंजीभूत हो गई, यानी जब उसने प्रकाश किया उस सुकृति ने, तब क्या हुआ, जीवों के हृदय में भगवत विषयनी श्रद्धा उसी समय उत्पन्न होती है। उससे पहले भगवत विषयनी श्रद्धा आएगी नहीं। तो हम जो सभी इसी क्लास में आज उपस्थित हैं, पूज्यपाद राधा दीदी के अनुगत्य में हम लोग पठन पाठन कितने ही सालों से करते जा रहे हैं। दीदी इतना प्रयास करती हैं, भागवतम करती हैं, सभी जीवों का रोज कल्याण करती हैं, सब समय कथा करती रहती हैं वो निरंतर। तो क्या होता है उससे, श्रद्धा तो है भक्ति विषयनी। तो क्या कह रहे हैं, उस समय उनके लिए जो नितांत कर्तव्य हैं, तो क्या क्या कर्तव्य है फिर श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद, उन कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। तो कह रहे हैं इस छोटी सी पुस्तिका में जो मना शिक्षा ग्रंथ है, तो वो सारे कर्तव्य हम बहुत भली भांति से बता रहे हैं। यहाँ मूल श्लोक के प्रत्येक पद का गूढ़ तात्पर्य दिया जा रहा है। तो मूल श्लोक में जो बात आई ना, जो हमारे शुरू शुरू में आई, जैसे गुरु गोष्ठे गोष्ठालेशु सुजने भुसुरगुणे, यानी ब्रज धाम ब्रजवासी गुरुदेव। अब उसका डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या क्या इसका डिटेल है आगे। तो इस सबको हम ध्यान से पकड़ेंगे, मना शिक्षा ग्रंथ को। पूज्यपाद राधा दीदी का आदेश हुआ, मैं तो कह रही थी दीदी वेणु गीत करा दूं, सबकी बड़ी इच्छा है वेणु गीत कराने की, पर दीदी बोली नहीं, पहले उनको ट्रेनिंग देनी है, पहले उनका बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो दीदी का ये विचार बहुत सुंदर लगा मुझे कि वास्तव में हमें पहले अपने मन को ट्रेनिंग देने की कितनी आवश्यकता है कि भजन हमारा सुष्ठु रूप से चले। तो देखो राधा दीदी जाते हुए भी सबके कल्याण के विषय में ही सोच रही थी कि हमारा कल्याण होता रहे। अगर वो है भी नहीं, कहीं गई भी हैं, तो भी हमारा भजन ना रुके, हमारा कथा ना रुके। इतना एक वैष्णव करुणामयी होता है, सब जीवों के प्रति वो कृपा करता है, तो उनकी कृपा को हमें लाभ करना चाहिए। अब कह रहे हैं श्री गुरु सब प्रकार के अनर्थों को पूर्ण रूप से दूर कर। तो सब प्रकार के अनर्थों को दूर करना पड़ेगा पहले तो। फिर कह रहे हैं श्री कृष्ण संबंध ज्ञान को प्रदान करने वाले भागवत श्रेष्ठ को दीक्षा गुरु एवं श्री श्री राधा कृष्ण युगल के भजन की शिक्षा देने वाले भागवत श्रेष्ठ को शिक्षा गुरु कहते हैं। अब बता दिया, कह रहे ना दीक्षा दे दी, यानी दिव्य ज्ञान का उन्होंने हमारे अंदर प्रकाश कर दिया। और शा का अर्थ होता है क्षय करना, हमारे सारे संसारिक बंधनों का उन्होंने क्षय कर दिया। अगर हमने जैव धर्म ग्रंथ में पढ़ा कि कितने प्रकार के होते हैं ना, कूट बीज प्रारब्ध अप्रारब्ध, कितने प्रकार के कर्म अकर्म विकर्म कितने सारे हैं। तो कहते हैं दीक्षा देते ही वो सारे तो हमारे जो पूर्व है ना, जो करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के, वो तो नष्ट हो ही जाते हैं। पर बस जो इस जन्म में हमें फ्रूट मिल रहा है वही बाकी रहता है, पूर्व जन्म के नहीं बाकी रहते। हमारे दीक्षा लेने का भी इतना बड़ा महत्व, जब गुरुदेव ने इतना बड़ा काम हमारा कर ही दिया कि अब हमें भगवत धाम में लगा दिया, भगवत नाम में लगा दिया, तो अब हमें सीरियस होके अपना भजन करना चाहिए, अपने मन को इतर विषयों से बचाना चाहिए। तो कह रहे हैं दीक्षा गुरु कौन हुए, जिन्होंने हमें श्री कृष्ण के साथ संबंध ज्ञान को प्रदान किया। और उसके लिए उन्होंने हमें क्या किया, दीक्षा मंत्र दिए, जो हम 3 टाइम 3 संध्या में करते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, जो फिर भजन की शिक्षा, जो भजन की हमारी प्रणाली है, जो भजन की शिक्षा दे रहे हैं, जो इन ग्रंथों को हमें पढ़ाते चले जा रहे हैं, उनको क्या कहते हैं हम, भागवत श्रेष्ठ शब्द यूज किया। इसका अर्थ ये है कि जो गुरुदेव के ही तुल्य है, गुरुदेव से नीचे नहीं, बिल्कुल गुरुदेव के समान ही वो चित्त है, वो भी चित्त धाम से ही है, वो जड़ जगत का नहीं है, उसको हम कहेंगे शिक्षा गुरु। इन दोनों को श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप, देखो अभिन्न बोल दिया ना, श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप है हमारे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। क्या हैं, जो नित्य धाम से ही आए हैं और जो सिद्ध हैं, उन्हीं को कहेंगे हम गुरु और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। अब कह रहे हैं श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप, हमें उन्हें मानना चाहिए, गुरुदेव में कभी दोष नहीं ढूंढने चाहिए, और अतिशय प्रिय पात्र जानकर प्रीति पूर्वक इनकी मनो अभीष्ट सेवा करनी चाहिए।
तो इनको अतिशय प्रिय पात्र यानी आपसे प्रिय हमारे लिए ना संसार में कोई है, ना संसार की कोई वस्तु, ना कोई संबंधी, ना कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं है आपसे ज्यादा प्रिय। तो उतनी प्रीति जानकर उन्हें बिल्कुल अपना बंधुवत प्रीति मनाकर बिल्कुल कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, मेरे शिक्षा गुरु ने ये पढ़ाया, मुझे वो किया, कितने उनके आभारी, उनकी शिक्षा के प्रति सब समय रत। तब क्या करना है, इनकी मनो अभीष्ट जैसी सेवा वो हमसे चाहते हैं वैसी सेवा हमें उनकी करनी चाहिए। अपने मन के अनुसार नहीं कि मुझे तो ये अच्छा लगता है तो मैं ऐसी सेवा करूंगी, ऐसा नहीं। एक बार गुरुदेव बता भी रहे थे, मन की सेवा क्या होती है। कई बार कोई सोचते नहीं हम तो भंडारा कराना चाहते हैं, हम तो ये कराना चाहते हैं, हम तो वो, कि जो सेवा सबकी नजरों में आए। पर हम ग्रंथ प्रकाशन में नहीं देंगे क्योंकि वो तो सबको पता नहीं लगेगा, वो तो चुपचाप पैसा चला जाएगा। ये गुरुदेव मैं तो ना भंडारे में दूंगी, मैं ना ग्रंथ प्रकाशन में तो नहीं दूंगी पैसे। तो हम क्या करते हैं, गुरुदेव को ऐसे देते, गुरुदेव मैं ये इस सेवा के लिए दे रही हूँ, गुरुदेव मैं इस सेवा के लिए। हम कभी ये भाव रखते ही नहीं, गुरुदेव मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, मुझे नहीं पता सेवा क्या होती है, आपको जो उचित लगे ये मैं लेकर आई हूँ, मेरे पास ये है, आपके चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ, ये आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं मैं ये बता रही हूँ इसको भंडारे में देना, मैं ये बता रही हूँ इसे राधा कृष्ण की ड्रेस आएगी, नहीं। जैसे आपको करना है गुरुदेव आप ही कीजिए, क्योंकि आप ही जानते हैं मेरा कल्याण किस में है। क्यों, एक बड़ा सुंदर इसमें पूज्य पास संजय प्रभु जी ने उदाहरण बताया था कि जैसे कोई उनके पास आया, प्रभुपाद जी के पास नहीं प्रभुपाद जी का नहीं था, शायद भारती गोस्वामी महाराज जी का था, नाम मैं भूल रही हूँ किस विशेष उसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास आए, हाँ शायद प्रभुपाद जी का ही है, कि आप ये पैसा लीजिए और इससे मंदिर निर्माण कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं। संगीता दीदी आप कुछ कह रहे हो? हरे कृष्ण दीदी। दीदी आज जैसे हम गुरुदेव को कुछ भी दक्षिणा देते हैं तो हम गुरुदेव से तो नहीं कहेंगे कि इस चीजों पर लगाओ या उसमें लगाओ, लेकिन हम अगर किसी वैष्णव को देते हैं तो उनको तो पता होता है ना कि हमें किस चीज के लिए ले रहे हैं हम। हाँ वो तो है ही, गुरुदेव की ही बात वैष्णव हो को रही है बता यहाँ के ही पे। लेंगे ना, बता के देंगे ना। हाँ जैसे हाँ हम हाँ। भागवत में भी देते हैं तो हम कहते हैं ना कि एक दिन की सेवा दे रहे हैं या हम उसके भंडारे के दे, वहां तो हमें कोई अपराध नहीं है ना हमारा। नहीं नहीं देखो, यहाँ तो बात गुरुदेव की चल रही है, अभी टाइटल ही श्री गुरु के अंडर हाँ चल वो रहा है ना। अरे गुरुदेव तो से हम कैसे दे सकते हैं ऐसे बिना बोले हुए, बाकी किसी को तो बताना पड़ता है ना उनको तो। हाँ, तो बाकी किसी की बात भी नहीं हो रही और बाकी किसी को तो हम बता के ही देंगे, नहीं तो सेवा का दुरुपयोग भी तो हो सकता है, हमें हाँ, कैसा बस पता लगेगा हमारी यही सेवा लग गई। मैं क्लियर करना चाहते थे बस, और कुछ नहीं। हाँ, तो वो हमें पता नहीं लगेगा ना फिर सेवा यूज हुई कि नहीं हुई, नहीं तो उसी का अनिष्ट हो जाएगा जो हमसे सेवा ले रहा है। तो संसार में तो ये, पर गुरुदेव चित्त हैं तो चित्त पुरुष को पता है कि हमारा कल्याण किसमें है। तो हमारा कल्याण किसमें वो गुरुदेव जानते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं तुम ये चाहते हो मैं इसे इस पैसे को इसमें लगा दूं मठ बनाने में ताकि इसका नाम हो जाए, पर बहुत अमीर रिच व्यक्ति था। तो उन्होंने उसके सारे पैसे वापस कर दिए कि हमें तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए, हम इसे मठ सेवा में नहीं लगाएंगे। क्यों, उसमें भी उन्होंने उनका कल्याण ये सोचा कि इससे इसका दम्भ ही बढ़ेगा, इसके मन में ये भाव आ जाएगा कि ये मठ मैंने बनवाया, 10 लोगों से कहेगा तो और पाप का ही अधिकारी बनेगा, इसलिए इसके इसके में अनिष्ट का कारण नहीं बन सकता। इसलिए उसका पैसा उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए गुरुदेव को पता होता है कि किसके अंदर किस सेवा से उसका कल्याण होगा। तो गुरुदेव ही सर्वश्रेष्ठ जानते हैं हमारे कल्याण की वस्तु, इसलिए गुरुदेव से हमें कभी नहीं कहना चाहिए। गुरुदेव पूछते हैं, मैंने देखा गुरुदेव इज वेरी क्लेवर, उनको कभी कोई प्रणामी देगा ना तो वो पूछेंगे किस लिए, तो लोग जवाब भी देंगे गुरुदेव ये वृंदावन मठ के लिए है, गुरुदेव ये गिरिराज जी के लिए, गुरुदेव ये नवदीप के लिए। तो हम चले जाते हैं वहां पे, हमें नहीं पता गुरुदेव आपको पता है हम नहीं जानते, ऐसे जवाब देना चाहिए। अब मैं कह एक रहे दिन हैं, ऐसे बोला था गुरु को, दिए दक्षिणा दीदी किस लिए दे रहे हो? मैंने कहा गुरुदेव जा रहे हो नवदीप किस लिए दे रहे हो? तो वो पूछते ही है किस लिए दे रहे हो, वो हमेशा क्लेवर है पूछते ना, हैं, वो वो देखते हमेशा हैं कि पूछते हैं। अभी इसके अंदर मैं और मेरा है, ये बताएगा मुझे कहाँ लगाना है नहीं तो एक दिन मैं गुरुदेव को मुझे देते, मुझे मत दो, सुजी इसको दे दो, तो रमनी दीदी को हाँ दे दो, इसको चाहिए भागवत के लिए पैसा, आप इसको दो। मैंने कहा गुरुदेव मैंने उसको दे दिए हैं, आपके लिए अलग से दिए, हाँ, उसको तो मैंने अलग दे दिए थे। वो ही वस्तु है ना। तो गुरुदेव के मनोअभीष्ट करना चाहिए, गुरुदेव को ये कह के ही देना चाहिए कि गुरुदेव जहां आप उचित समझो, मेरी कोई योग्यता नहीं। हाँ, वो तो बोल ही दिया, मैंने कहा अभी तो मैंने उसको दे दिया अलग से, मैंने ये बोला फिर साथ में। वो भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी गलत है। नहीं वो कह रहे हैं कि उनको दे दो, उनको दे दो, ऐसे बोल रहे थे हाँ, मुझे, तो उसको दे दो। कोई बात नहीं, वो बोला, क्योंकि दीदी वहां पे गलती ये हुई ना, आप कह रहे हो मैं नवदीप के लिए दे रही हूँ, नहीं वो तो ये तो नवदीप हमारी, को नहीं, नवदीप को अलग दे दिए,
और जैसे चुची था वो तो रमनी को दे दिया था, लगे उन्होंने रमनी को जगह दे दी, रमनी को उनको बता दिया था बस, और कुछ नहीं, उन्होंने मुझे बोला था, मैंने उनको बोल दिया था। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहे हैं समस्त शास्त्रों में श्री गुरुदेव को सर्वदेव में एवं नित्य भगवत प्रकाश विग्रह माना गया है। तो गुरुदेव को ही क्या कह रहे हैं हम, नित्य भगवत प्रकाश, यानी भगवान ही हमारे सामने गुरु के रूप में आए हैं। तो क्या हम भगवान से कहेंगे कि ये कर लो या वो कर लो? नहीं, जो आपको उचित लगे वो करें, आप ही मेरा कल्याण जानते हैं, आप देखिए मेरा कल्याण किस में है। फिर कह रहे हैं अतएव इनमें मनुष्य बुद्धि का कदापि आरोप नहीं करना चाहिए, उनमें सदैव उपास्य भाव ही रखना चाहिए। कभी भी हम नहीं सोचेंगे कि मेरे गुरुदेव हमारी तरह ही शरीर के बने हैं, वो हमारी तरह बीमार होते हैं, हमारी तरह खाते नहीं, हम उनके प्रति मरते बुद्धि नहीं रखेंगे। ये हमने बहुत बार श्रवण किया कि एक जन्म हम सिर्फ और सिर्फ यही प्राप्ति कर लेना कि हमारे गुरुदेव चिन्मय हैं, बस वही हमारे भजन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। हमें ये नहीं मानना कि वो मनुष्य हैं। तो ये मनुष्य बुद्धि रखना नहीं, उनके अंदर उपास्य भाव कि नहीं हमें इनकी उपासना करनी है, ये चित्त हैं, ये धाम से ही आए हैं। अब दूसरा बता रहे हैं कि ब्रजधाम, ब्रजधाम में क्या कह रहे हैं, श्री गोकुल, श्री वृंदावन, श्री नंदगांव, श्री बरसाना, श्री जावट, श्री गोवर्धन, श्री श्याम कुंड और श्री राधा कुंड, ये सारे नाम बता दिए हमारे वृंदावन के। अब कह रहे हैं ये जो ब्रजमंडल के सभी लीला स्थल हैं जहां पर श्री युगल की नित्य लीलाएं होती हैं, तो उन सब का ब्रजधाम पद से बोध होता है। तो ब्रजधाम अगर बोल दिया तो ब्रजधाम में सारे इंक्लूड हैं। तो ब्रजधाम कहते ही ये सारे के सारे चित्त में अपने आप आ जाते हैं, राधा कुंड, गोवर्धन, श्याम कुंड, जावत, बरसाना, जहाँ कहीं भी हम 84 कोस परिक्रमा में जाते हैं, वो सारा का सारा क्या है, श्री ब्रजधाम। अब ब्रजधाम में प्रीति रखने का गूढ़ भाव यह है कि कोई कोई ऐसा संदेह कर लेगा कि भगवत भजन में ही शास्त्रों का तात्पर्य है, अतः जहां कहीं भी रहकर भजन हो सकता है, तो फिर ब्रजवास से क्या प्रयोजन है। अगर कोई ये प्रश्न करे कि आप क्यों कह रहे हो कि ब्रजधाम में ही भजन होगा, अरे भजन ही तो करना है, कहीं भी स्थान में रह के हम कर लेंगे। तो इसके लिए कह रहे हैं कि ऐसी विपरीत बुद्धि को छोड़कर ब्रज के प्रति विशेष अनुराग रखना चाहिए। यदि शरीर के द्वारा ब्रजवास संभव नहीं है तो मन के द्वारा भी प्रीति पूर्वक ब्रज में निवास भजन करना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, ये कह रहे हैं कि ब्रज के प्रति हम क्यों रखें, हम क्यों ब्रजवास करें, हम कहीं भी कर लेंगे ना। आप क्यों कह रहे हो कि ब्रज के प्रति भाव रखो, तो क्यों कह रहे हैं, क्यों, माधुर्य रस जिसमें हमारी बताई वो तो ब्रज का भाव है। और जो यहाँ पर जो हमारे पास भौम प्रकाशित है ब्रज का धाम, जो प्रकट रूप में है अब हमारे समक्ष, तो वहां कृष्ण आए थे, वहां उन्होंने एज इट इज धाम की लीलाएं करी। अभी पीछे हमने सुना भी अभी कि बलदेव प्रभु क्या करते हैं, नित्यानंद त्रयोदशी पे हमने ये कथन श्रवण किया कि वो क्या है, वो धाम है, वो धाम बन जाते हैं। तो जब भगवान यहाँ पर धाम पे आने की इच्छा करते हैं भूमि पर, पृथ्वी लोक में, तो वो ही धाम एज इट इज वो यहाँ पे प्रकट कर देते हैं। कि श्री कृष्ण को जैसे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे कोई बहुत मिनिस्टर है ना, कोई मिनिस्टर है और वो कहीं पे जाना चाहता है, पर उसका एक कंफर्टेबल जोन होता है कि उसे कैसा घर चाहिए रहने के लिए, उसके आसपास सेवा कैसी होनी चाहिए, उसकी किचन कैसी होनी चाहिए, उसका भोजन कैसा होना चाहिए, उसका चलने का रास्ता कैसा होना चाहिए। तो उस तरह से वहां पे व्यवस्था कर दी जाती है। और ये तो हम भी अपने आसपास बचपन से देखते आ रहे हैं कि कोई मिनिस्टर अगर हमारे शहर में आ रहा होता है तो कैसे सारा का सारा शहर साफ सुथरा कर दिया जाता है, कितनी लाइटें लगा दी जाती हैं। हम कहते रहे हमारे तो शहर की काया पलट हो गई, मिनिस्टर क्या आ रहा है। तो उसी तरह से ये एग्जाम्पल दिया जड़ का कि जिस तरह से फिर कृष्ण आते हैं तो उन्हें कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, उन्हें कैसा यमुना जी चाहिए, उन्हें कैसे वृक्ष चाहिए, उनको कैसा भोजन चाहिएगा, कैसे घास, पेड़ पौधे, फूल, ऋतुएं कैसी चाहिए। तो उस प्रकार से जो हमारे बलदेव प्रभु हैं वो एज इट इज वहां पे प्रकट कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, वो ही धाम यहाँ पे प्रकट होता है। तो उसको कह रहे हैं और हमें कहाँ जाना है, उसी धाम में जो ब्रज धाम है नित्य। तो उसमें रहकर ही तो हम उसे समझ पाएंगे, उसमें रहकर ही तो हमारी वृत्ति उसके पास आएगी। जो हमारी लौकिक सद्बंधुवत प्रीति डेवलप होएगी तो वो वहीं पर रहकर तो होगी ना। तो कह रहे ठीक है, शरीर से संभव नहीं है, तुम रहो जिस स्थान पर रहना है, पर मन से ब्रज में वास करो, राधा कुंड में वास करो। और मन से कैसे वास करेंगे कि जब हम अपने चिंतन में बैठे हमें यही सोचना है, हमें यहाँ पे आचरण भी ऐसा ही करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं या हम बेंगलोर में रह रहे हैं, हमें सोचना है हम ब्रज में ही रह रहे हैं।
यहाँ पे उठ के हमें सुबह मंगल आरती करनी है, फिर ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बनाना है, फिर हमें अपना हरि नाम करना है। फिर ये चिंतन करते ही करना है कि मैं ब्रज में हूँ, मेरे राधा किशोर की सेवा करनी है, तो सेवा में ही सब समय हमें निकालना है। तो जैसा अभिनिवेश ब्रजवासियों का होता है, वैसा ही अभिनिवेश वहां पर रहकर हो, तभी तो ब्रज भावों की प्राप्ति होगी और तभी हमें अपने स्वरूप की सिद्धि होगी। इसीलिए कह रहे हैं कि विपरीत बुद्धि छोड़कर विषय ब्रज के प्रति ही भाव रखेंगे, तभी तो संभव होगा ना, तभी तो प्रीति पूर्वक ब्रज में निवास करेंगे, तभी तो। अब हम मानो लीला का चिंतन कर रहे हैं, हम हरि नाम कर रहे हैं और हमने चिंता किया ठीक है मैं ब्रज में बैठा हूँ, ब्रज में बैठ के मैं यमुना किनारे बैठा हूँ और मैंने सामने देखा युगल किशोर हैं, युगल किशोर यहाँ पे खेल खेल रहे हैं, या नौका लीला हो रही है, या गोपियां भी हैं, या कंदूक लीला चल रही है, कुछ भी, उसी लीला का हम चिंतन करें, इसे कहते हैं मन से ब्रज में वास करना, उन लीलाओं का चिंतन करना। तो इसी तरह से हम उन लीलाओं का चिंतन करेंगे, जैसे कि हमें भी धीरे धीरे तभी तो हृदय में प्रकाशित होंगी ना। अगर हम उनका चिंतन ही नहीं करेंगे तो हमारा चित्त क्या हो गया, नेत्र विषय पे चला जाएगा। फिर हम ये देखते रहेंगे हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, अरे यहाँ पे इस मंत्री ने ये कर दिया, उस वाले नेता ने ये कर दिया, इसी चिंतन में रहेंगे तो जड़ का चिंतन है वो, फिर जड़ में ही रह जाएंगे हम। इसलिए हमें जिस वस्तु की प्राप्ति करनी है उस वस्तु का तो हमें चिंतन करना पड़ेगा, उसे ही हम कह रहे हैं मन से फिर हम ब्रज में वास करें। अब कह रहे हैं थर्ड पॉइंट आ रहा है, श्री ब्रजवासी जन, इनको किसको कह रहे हैं? श्री युगल सेवा के लिए जो भक्त ब्रज में निवास करते हैं वे शुद्ध भक्त मात्र ब्रजवासी हैं, क्योंकि वे लोग भोग और मोक्ष की तो बात ही क्या, वैकुंठवास की लालसा भी परित्याग कर श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा के लिए शरीर और मन से ब्रज में वास करते हैं। देखो यहाँ पर एक प्रश्न ये आ जाता है, बार बार लोग प्रश्न करते हैं, गुरुदेव हमने तो देखा ब्रज में लोग सिगरेट भी पीते हैं, ब्रज में लोग अंडे भी खाते हैं, ब्रज में लोग प्याज भी खाते हैं, तो क्या हम उन्हें ब्रजवासी कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शुद्ध भक्त मात्र, जो शुद्ध भक्त हैं वहां पर उन्हीं को हम ब्रजवासी कहेंगे। शुद्ध भक्त भी किसको कह दिया? जिनको स्वरूप सिद्धि हो गई है, जैसे हमारे रूप गोस्वामी, हमारे सनातन गोस्वामी है ना, उन्हीं को कहेंगे। तो उन्हीं का हमें अनुगत्य करना है, हर किसी को हम ब्रजवासी नहीं मान लेंगे। हम कह रहे हैं तो ब्रज में रह रहे हैं ब्रजवासी, अरे नहीं, वो तो सब कोई कोई कितने तो मुसलमान आके इधर उधर से वहां पर बस गए हैं, कितने कैसे हैं, कोई कैसी वृत्ति का है, कोई कैसी। तो सबके प्रति हमें ब्रजवासी बुद्धि नहीं रखनी, तो कहीं ना कहीं हम उनका ही फिर अनुगत्य कर बैठे या उनके प्रति अपराध कर दिया, तो इसलिए नहीं, वो कहना जो शुद्ध भक्त हैं उन्हीं को हम ब्रजवासी कहेंगे। क्यों? उनके लिए ना भोग, ये तो संसार की जो वस्तु है तो छोड़ ही दो, भोग वस्तु तो छोड़ ही दो, मोक्ष भी नहीं, उनको वैकुंठ की भी लालसा नहीं। वो क्या करते हैं, शरीर और मन से सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं? श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा के लिए ही वो वहां पर वास करते हैं। और वो सभी कौन है? उत्तम भागवत, तो उनको ही हम कहेंगे ब्रज रस रसिक वैष्णव, जो वहां पे वास करते हैं उनका हमें अनुगत्य करना है। अपने सारे गोस्वामी, जो हमारे 6 गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सब का हमें अनुगत्य करना है, अपने गुरुदेव का अनुगत्य करना है हमें। फिर कह रहे उनकी कृपा के बिना रागानुगा भक्ति में प्रवेश संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे इस चीज को समझ लेंगे कि जो ब्रजवासी जन जो इस श्लोक में बोला गया, वो किसके लिए बोल रहे हैं? हम जो ब्रज में जो और लोग रह रहे हैं, जो लहसुन प्याज खा रहे हैं, पर निंदा पर चर्चा कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए ही गए हैं, उनको हम ब्रजवासी नहीं बोल रहे। तो इस चीज को हम क्लियर करेंगे, ब्रजवासी जन कौन है? हमारे गोस्वामी वर्ग, जो कि स्वरूप अनुबंधनी वृत्ति की प्राप्ति कर चुके हैं, जिनकी स्वरूप सिद्धि है और जो अपने स्वरूप को पहले से ही जानते हैं, जो मंजरी भाव में रहकर ही सेवा कर रहे हैं, तो उन्हीं का हम अनुगत्य करेंगे। हम हर किसी का नहीं करेंगे कि हमें तो वो गोसाई जी दिख गए जो 5 चबा रहे थे, पर उनका तो बड़ा भाव है, वो तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, हमने तो उनका अनुगत्य प्रारंभ कर दिया। अरे वो एकादशी भी नहीं रखते, ये भी नहीं रखते, वो तो कहते हैं बस राधा राधा नाम जप करते, तो हमें तो बड़े अच्छे लगे वो वाले महाराज जी, हम तो उनका अनुगत्य नहीं। चले जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल चले जाओगे। राधा कुंड के पास बाबा जी संप्रदाय भी, अगर वहां चले गए तो वहां भी चले जाओगे। इसलिए शुद्ध भक्तों का अनुगत्य करना बहुत देखना पड़ेगा। बहुत भाग्यशाली हैं हम कि शुद्ध भक्तों की धारा में आए, तो हमें यहाँ से कहीं नहीं भटकना है। अब कह रहे हैं हमें दंभ छोड़कर, सारे प्रकार के दंभ, कि मैं सदाचारी तत्वज्ञ हूँ, भक्त भगवत भक्त हूँ,
है ना, उन लोगों से मैं किसी भी विषय में कम नहीं हूँ, ऐसा दंभ छोड़कर ब्रजवासी जनों के प्रति प्रीति रखनी चाहिए। अब क्या कह रहे हैं, उनके प्रति हम प्रीति रखेंगे। जो दूसरे ब्रजवासी जन है ना, हम उनकी वहां पर अगर रह रहे हैं तभी तो कह रहे हैं धाम के प्रति अपराध बन जाता है वहां पे, कि हम तो सदाचारी भी हैं जी, हम तो तत्वज्ञ भी हैं, हमें सारे तत्वों का पता है, हम तो बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, हम तो बड़े भगवत भक्त हैं, इसको देखना ही तो सिगरेट पी रहा है, इसको देखना ही तो तंबाकू थूक रहा है। तो हमें ऐसा भी नहीं सोचना, हमें उनके प्रति हमारा अपराध बन जाएगा। क्यों, रह तो वो ब्रज में ही रहे हैं ना, तो जो ब्रज में भी रह रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ब्रज में हमें जाके नहीं रहना चाहिए जब तक हमारी वृत्ति एकदम शुद्ध ना हो जाए। क्यों, जब तक हमारे अंदर दोष बुद्धि है तो हम ब्रजवासियों के प्रति भी अपराध ही कर देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि हमें सबके प्रति हमारे हृदय में प्रीति रखनी चाहिए, हमें किसी का बुरा सोचना ही नहीं, चाहे वो जैसा भी हो। अब चौथा पॉइंट है हमारा सूजन, यानी चारों वैष्णव संप्रदाय जो हमारे हैं और उनकी शाखाओं के आश्रित जो सांप्रदायिक भगवत भक्त जन भी हैं, जो स्वरूपतः ब्रजवास नहीं करते, यानी जितने भी वैष्णव हैं हमारे जिस भी सिटी में हैं, पर वो भजन कर रहे हैं ना, और किसी भी संप्रदाय के हैं हमारे जो हैं वैष्णव चार संप्रदाय, तो उनका क्या करना है, शरीर से ब्रज से निवास ना करने पर भी वो क्या करते हैं, ब्रज भाव से श्री राधा कृष्ण युगल की अनुरागमयी सेवा नहीं करते, उनको यहाँ सूजन कहा गया। उनके प्रति भी हेता या भेद दृष्टि छोड़कर श्रद्धा रखनी चाहिए। ये मध्यम भागवत है। तो मध्यम भागवत किसको बता रहे हैं हम, कि वो किसी के प्रति भी दिल में द्वेष बुद्धि नहीं रखेंगे, चाहे वो जैसे और एक हमारा श्री संप्रदाय है, एक हमारा रुद्र संप्रदाय है, तो वो क्या करते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, तो उन्हें भी क्या कह रहे हैं, उनके प्रति भी हमें अपने हृदय में कोई भेदभाव नहीं रखना। हमें पता है कि वो राधा कृष्ण युगल की सेवा नहीं कर रहे, पर उतना होने पर भी हमें उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए कि कोई ना कोई तो भगवत रूप वो मान ही रहे हैं ना, इसलिए हमें किसी के प्रति कोई दोष बुद्धि नहीं करनी। तो यही कौन होते हैं, मध्यम भागवत होते हैं, जो सबका सम्मान करके चलते हैं। सुजन में आ गए वैष्णवगण, और अब जो भूसूर गण है हमारे, अब उनकी बात हो रही है। देखो हमारा ये शुरू से चलता आ रहा है, पहले आए श्री गुरु, गुरु हमारे कौन है, चित्त धाम के हैं, चित्त से आए हैं, मंजरी स्वरूप है, ये हो गए गुरु। फिर आ रहा है ब्रज धाम, ब्रज धाम में जितने भी हमारे धाम है इनके प्रति मति हो जाए, ठीक है। फिर आ रहा है हमारा ब्रजवासी जन, ब्रजवासी जनों में कौन आएंगे, हमारे सारे गोस्वामी, हमारी सारी गुरु परंपरा, उनको हम कह रहे हैं उनके प्रति हमारे मन में हो। फिर कह रहे हैं सुजन, सुजन कौन है, जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं, जो चार संप्रदाय बताए गए, उनके प्रति हमें प्रीति रखनी है, किसी के प्रति कोई दोष बुद्धि नहीं रखनी, हमें ये नहीं छोड़ना कि ये हमसे नीचे है हम इनसे ऊपर है, ऐसा भी भाव हमें नहीं रखना। अब पांचवें आ गए भूसूरगण, इनको कह रहे हैं देव वर्ण आश्रम धर्म में निष्ठा संपन्न वैष्णव धर्म के शिक्षक ब्राह्मणगण ही भूसूरगण हैं, अर्थात पृथ्वी के देवता हैं। ये कनिष्ठ भागवत हैं, इनके प्रति भी प्रीति रखनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सम्राट नृंग प्रसंग में द्वारका वासियों को समझाते हैं कि मेरे प्रिय जनों, अपराधी ब्राह्मण से भी द्वेष मत करो, चाहे वह ताड़ना करता रहे या श्राप देता रहे, तो भी उसको नित्य नमस्कार करो। अतः इनके प्रति द्वेष या अवज्ञा का भाव नहीं रखना चाहिए। तो ब्राह्मण किसे कह रहे हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंदिरों में हमारे होते हैं, तो कह रहे हैं ऐसे ब्राह्मणों को भी हमें क्या, हम क्या कह रहे हैं, भूसूरगण, ब्राह्मणों के प्रति भी हमें अपराध नहीं करना। मैंने देखा कि कितने ही ब्राह्मण होते हैं ना धाम में, तो कितने पंडे लोग होते हैं, तो गुरुदेव सबका सम्मान करते हैं, चाहे कोई पंडा कुछ भी कह रहे हो, गुरुदेव उन्हें प्रणामी अवश्य दे के आते हैं सारे पंडों को, और हमें बताते भी हैं कि इनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो हमें उनका भी, ब्राह्मणों का भी सम्मान करना है, जो हमारे वर्ण धर्म आश्रम को पालन करवा रहे हैं, जो यज्ञ आदि करवा रहे हैं, जो पूजा पाठ इत्यादि करवा रहे हैं हमसे, तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। अब कह रहे हैं स्वमंत्र, जो गुरुदेव से हमें प्राप्त हुआ मंत्र, यानी जो हमारे दीक्षा मंत्र है, तो विशेष प्रीति पूर्वक श्री गुरुदेव द्वारा बतलाई गई विधि के अनुसार नियमित रूप से स्व मंत्र का जप आदि करना चाहिए। तो जो हमें मंत्र दिए गए दीक्षा मंत्र, उन्हें जैसे गुरुदेव ने बताया है उनका हमें प्रीति पूर्वक जप करना है, फोर्सली नहीं करना कि गुरुदेव आपने इतने सुंदर हमें मंत्र दिए, इससे हमें ठाकुर जी के प्रति अपने संबंध का ज्ञान हो जाएगा, तो हम उनका ऐसे चित्त में करें, हे मंत्र हम पे कृपा करना,
हमें अपना स्वरूप प्रकट कर दो, ताकि हमें अपने ठाकुर जी से जो हमारा संबंध है वो पता तो चलेगा। जब हमारा स्वरूप प्रकट होगा तभी तो पता चलेगा ना। तो यही सब हम पे कृपा करेंगे, जो हमें मंत्र दिए गए, गुरु गायत्री दी गई, गौर गायत्री दी गई, काम गायत्री दी गई। तो इन मंत्रों से ही हम पर कृपा होगी, तब हमें स्वरूप की सिद्धि होगी। तब हम क्या करेंगे, अपने स्वमंत्र का जाप करेंगे, तब हमें स्वरूप सिद्धि हो जाएगी। तो ये स्वरूप सिद्धि के मंत्र होते हैं, जो स्वमंत्र दीक्षा मंत्र होते हैं। अब कह रहे हैं हरि नाम। मन की ट्रेनिंग चल रही है ये सारी, कि हे मेरे मन, मुझे ये सब करने दे, क्यों मुझे तूने अन्यत्र लगा रखा है। तो कह रहे हैं श्री हरि, श्री कृष्ण, गोविंद, गोपीनाथ, राधाकांत। ये क्या है, मुख्य नाम। मतलब कृष्ण के कौन से नाम लेने हमें, जो लीला के हैं, ब्रज की लीला के। हमें अन्यत्र कोई नाम नहीं लेने। ब्रज लीला से अन्यत्र, जैसे पार्थ सारथी नाम हो गया, है ना, अर्जुन से रिलेटेड नाम हो गया, द्वारकाधीश के नाम हो गए। तो ये सारे नाम हमें नहीं लेने ना। हमें मथुरा, हम ना तो मथुरा कृष्ण को जानते हैं, ना हम द्वारकाधीश को जानते हैं, ना हम उनके अन्य अन्य रूपों को जानते हैं। हम किसको जानते हैं, अपने ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को। तो ब्रज की लीलाओं से रिलेटेड जो भी उनके नाम होंगे, उन्हीं का हम चिंतन करेंगे, उन्हीं का हम मनन करेंगे, उन्हीं का हम कीर्तन करेंगे। तो कह रहे हैं पतित पावन परमात्मा ब्रह्म, ऐसे नाम हम नहीं लेंगे, ये गौण है ना। तो कह रहे हैं जैसे हमारा जो हमें नाम दिया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 नामात्मक नाम मंत्र को कलयुग का महामंत्र कहा गया। अतः प्रीति पूर्वक इसका जप और कीर्तन आदि करना चाहिए। अब इस हरिनाम को हमें करना चाहिए बहुत प्रीति से। हे हरिनाम, हम पे कृपा कर दो, अपना रूप प्रकट कर दो। हम जो अभी श्री श्री हृदय रतन ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पूज्यपाद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी द्वारा रचित, तो उसमें उन्होंने इसी वस्तु को बहुत क्लियर करके बताया कि जैसे जो हमारा हरिनाम है, और वो कृष्ण के साथ कैसे अभिन्न है, और कैसे वो नाम ही प्रकट हो जाएगा कृष्ण के स्वरूप में। अगर हमारा भाव सख्य रस में है, तो ये जो हम हरि नाम करें, ये ही हमें कृष्ण के बाल रूप का, सख्य रूप का और मधुर रूप का दर्शन कराएगा। तो जैसा हमारा अंदर स्वरूप होगा, वैसा ही श्री नाम ही प्रकट हो जाएगा सामने। तो बहुत सुंदर रूप से उस ग्रंथ में खोल के बताया गया है कि हम अभी कैसे नाम अपराधी कर रहे हैं, फिर कैसे हम नामाभास में आएंगे, और जब शुद्ध नाम होगा तो वो हमारे स्वरूप का ज्ञान हमें हो जाएगा, जब मात्र हमारा शुद्ध नाम होगा। तो नाम और नामी अभिन्न है, ये सोचकर कि हम हरि नाम जो है, ये राधा कृष्ण के युगल चरण हैं, और हम इनकी सेवा कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो हमारे विग्रह हैं, वैसे ही हमें इनकी सेवा करनी है। हमें ऐसे नहीं करना कि हम यहाँ हरि नाम कर रहे हैं, इस हाथ से कुछ खाते जा रहे हैं। क्या हम अपने मंदिर में बैठ के ऐसा करते हैं? नहीं करते। हरिनाम हम चलते फिरते करते चले जा रहे हैं, पर हमें उसमें प्रीति रखनी चाहिए, लीलाओं का चिंतन करना चाहिए, मंत्रमयी उपासना करनी चाहिए। गुरुदेव ने उसमें बड़े अच्छे से बताया कि मंत्रमयी उपासना और स्वरसी की उपासना क्या होती है। तो बता दिया कि अनर्थग्रस्त अवस्था में भी हम कैसे लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, कौन कौन सी लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं, मंत्रमयी उपासना किसको कह रहे हैं। तो बहुत ही सुचारू रूप से बताया गया कि हरिनाम हमें करना कैसे है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे करना है, हमें बिल्कुल प्रीति पूर्वक, और इसका जप भी करना है हमें, और इसका कीर्तन भी करना है। तो ये हमारे सारे डूज एंड डोंट्स कौन बता रहा है? रघुनाथ दास गोस्वामी जी। अब 8वां पॉइंट आया इसमें, श्री ब्रज नव युग द्वंद्व की शरण, यानी किसके? युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण की। तो उनकी अनन्य भाव से हमें आश्रय ग्रहण करना है। कह रहे राधिकार दासी यदि होय अभिमान, शीघ्र मिलाए तब गोकुल कान। अगर राधा दासी का अभिमान हो गया, तो क्योंकि उनके तो फिर कृष्ण ही प्रियतम है, तो कृष्ण तो वैसे ही मिल जाएंगे हमें, अगर राधा दासी ने हमें अपना लिया, राधिका जी ने। तो कह रहे हैं हमें क्या करना है, ऐसे ही अपना भजन करना है, और उनके प्रति एकमात्र हमें शरण ग्रहण कर लेनी है। इसीलिए बोला राधा एक पदांकित भूमि, राधा एकांतिकी शरण। तो हमें कहाँ जाना है? ब्रज में भी राधा पदांकित भूमि में। हमें चंद्रावली आदि सखियों के स्थान पे नहीं जाना है ना। ये भी बता दिया, राधा जी के एकांतिक शरण ग्रहण करनी है। इसीलिए हमें द्वारकाधी आदि ये सब इन धामों को इतना महत्व नहीं देना है। हमें किसको महत्व देना है? अपने ब्रज धाम को, अपने नवदीप धाम को, है ना। इन्हीं दो धामों की हमारे लिए ज्यादा महत्व है। इसीलिए फिर आगे बता रहे 9वां पॉइंट, दंभ छोड़कर। अब कौन सा दंभ? देखो ये वाला श्लोक कितने डिटेल में बता दिया, कितने सुंदर रूप में बता दिया कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। अब कह रहे हैं दंभ भी छोड़ना है। दंभ किस चीज का? माया,
पहले तो हम माया को छोड़े, फिर छल। छल कितना देखो, माया कितनी, माया में हमारी भोग वृत्ति होती है ना, कि कितने मुझे कपड़े, कपड़े में 4 जोड़ी 6 जोड़ी 10 जोड़ी में भी गुजारा हो जाएगा हमारा, पर हमें 20 25 30 50 पता नहीं है, अपने अपने कबर्ड्स में जाके हम देख लेंगे कितने कितने सूट, कितनी कितनी साड़ियां, और कितना सब कपड़ा, कितना जूता, कितना पर्स, कितना सामान पड़ा है ना घर में, जीवन ही एक सामान होके रह गया। तो हम इस सामान को ही कम नहीं कर पा रहे, इसी में हमारी आसक्ति बनती चली जा रही है, उसी को समेटने में हम दिन का कितना समय नष्ट कर देते हैं। तो भोग वृत्ति, और बड़ा मकान, और बड़ी कार, और बड़ा मोबाइल, समाज में मेरी शोशाबाजी, तो वो सब क्या है, माया, छले जाएंगे हम। तो हमें क्या करना है, इस सब से बचना पड़ेगा। फिर छल, छल कपट, छल कितना, छल और कपट दोनों दे दिए, कितना हमारे हृदय में कपट होता है, कितना हम दूसरों के साथ छल करते हैं। तो हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, और इसे पता है हम झूठ बोल रहे हैं, हम फिर भी झूठ बोलते हैं अपने आप को सत्य साबित करने के लिए। अरे किसको हम सत्य साबित करना चाहते हैं, यहाँ तक कि गुरुदेव से भी झूठ बोलते हैं, जबकि गुरुदेव के पास तो हमारा स्कैनर है, वो जानते हैं। मैंने तो देखा बहुत से दीदी लोग आएंगी, झूठ बोल देंगी गुरुदेव के, अरे नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो ना ये काम कर रही थी, तो मुझे इसमें लेट लगी, नहीं तो मैं तो आ ही रही थी इसी समय, जबकि आना था ही नहीं उस समय। और गुरुदेव ना उनके जाने के बाद बोल भी देते हैं, अरे ऐसे पागल बनाते हैं सब, मुझे ऐसे बोलते हैं गुरुदेव। तो ऐसे झूठ बोल देते हैं गुरुदेव से भी, अरे किसको छल कपट, किस करे करके मिलेगा क्या, हम ये भूल जाते हैं ऐसा करके मिलेगा क्या। हमने क्या गुरुदेव के आगे बहुत महानता साबित कर दी, या किसी साधारण जन के आगे भी क्या हम बहुत महान हो गए, कोई बहाना बना के, या किसी का कपट से हमने धन, छल से किसी का धन हड़प लिया, वो धन हमारे लिए कितने काम आ जाएगा। या किसी से झूठ बोलकर हमने 100 रुपए फालतू ले भी लिए, तो वो भी हमारे कितने काम आ जाएंगे। हमारा ये जो वैष्णव गण है, जो दीक्षित लोग हैं, उनका ऐसा आचरण होना चाहिए कि अब हमें किसी से कोई वस्तु चाहिए ही नहीं, जो ठाकुर जी दे रहे हैं बस वही हमारे लिए बहुत है। तो कह रहे हैं अविद्या, वही अज्ञान, फिर कुटिलता, फिर शठता, इस सब को क्या कह रहे हैं, दंभ कह रहे हैं। कि मैं तो भाई, मैं तो बड़ा टॉप मोस्ट, मैंने तो ना उन वाले प्रभु जी को आज बता दिया, मैंने तो उस वाली दीदी को आज बता दिया, मैंने तो उनको आज ये जवाब दे दिया, है ना, उन्होंने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, है ना। कभी हम शट हो जाते हैं और कुटिल, है ना, बहुत, मतलब ये सब कह रहे हैं, सब क्या है, हमारे दम्भ है, मैं और मेरा, मैं ये मैं वो, मैंने उसको ऐसे कह दिया, मैंने उसको ऐसे बेवकूफ बना दिया, मैं तो देखो इतनी स्मार्ट हूँ, मैंने तो ये कर दिया। तो ये सब क्या है, हमारे दंभ हैं। इन दंभों से अगर हम वैष्णव हो जाएंगे ना वास्तव में, तो ये सारे दंभ स्पॉन्टेनस ही हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं भक्ति के अनुशीलन में इष्ट देव की प्रीति वृद्धि के अतिरिक्त मन में किसी प्रकार की दूसरी आशा या कामना का होना ही कपटता है। अब कपटता किसे कह रहे हैं, कि हमारे मन में हमने ले तो लिया, दीक्षा भी ले ली हमने, हरि नाम भी ले लिया, पर हमारी अन्य अन्य अभिलाषाएं खत्म ही नहीं हो रही। कि हमारे मन में क्या अभिलाषा है, मेरे पुत्र का ये हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा पति ठीक हो जाए, हम अभिलाषा ये रख रहे हैं, हरि नाम करते जा रहे हैं। तो वो क्या है, कपटता। क्यों, भजन से हम भगवान को ना मांग कर कि भगवान आप हमें मिल जाओ, हम फिर भी माया की वस्तुएं ही मांगते जा रहे हैं। तो हम गुरुदेव से भी यही चाहते हैं कि हमारे पास, तो मैंने देखा बहुत से लोग हैं जो नए नए भजन में आते हैं, वो गुरुदेव से यही चाहते हैं, अरे हम तो भजन कर रहे हैं तो हमारा धन क्यों नष्ट हो गया, अरे हम तो भजन कर रहे हैं हमारा एक्सीडेंट क्यों हो गया, अरे हमने तो भजन इसीलिए करा ताकि हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए, हम तो भजन में इसलिए आए ताकि हमारा भजन ठीक हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं, भजन के प्रति कपटता। तो इसी को कपटता कहते हैं। भजन में अगर हमें भगवान चाहिए तो फिर हमें भगवान ही चाहिए, हमें नहीं चाहिए फिर माया का कुछ। फिर कह रहे हैं भक्ति साधना में कर्म, ज्ञान और योग आदि की प्रधानता होने से अविद्या का भाव रहने पर वही माया छन्नता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अगर हमारी फिर भी कर्म में, ज्ञान में और योग में फिर भी प्रधानता हो, भक्ति में प्रधानता ना हो, हमने देख लिया भक्ति क्या है, निर्गुणमय है, फिर भी हम कर्म करते, कर्म क्या, जैसे जो देवी देवताओं के अनुष्ठान हो रहे हैं, महामृत्युंजय जप करा रही हूँ मैं तो ये वाले देवी का योग करा रही हूँ, ये मैं, और कर्मों में भी दान आदि, वो भी कर्म में आ गए। तो हम उसी तरह की वस्तुओं में भी लगे हुए हैं कि हमें अपंगों को दान देना है, और हमें अंधों के हॉस्पिटल में देना है, और हमें उतने ऑपरेशन कराने हैं, इतनी लड़कियों का विवाह कराना है। तो ये सारे जो यज्ञ आदि कराने हैं, वहां पे हमें इस अनुष्ठान के लिए जाना है, तो वो सारे आ जाएंगे कर्म में। और ज्ञान और योग में वो आ जाएंगे जो ब्रह्मवादी लोग हैं, फिर भी उनके प्रति हमारा हो, हाँ जी मेडिटेशन तो सर्वश्रेष्ठ है, उससे भी क्या करेंगे, मन को कंट्रोल करेंगे। मन भी क्या वस्तु है, जड़ वस्तु है, तो जड़ ही कंट्रोल किया।
फिर ज्ञान भी ऐसा ही प्राप्त करते जा रहे हैं, तो उसको क्या है, ये सब अविद्या का भाव है। इसी को हम कहेंगे ये भी माया द्वारा ढके हुए हैं। तो इन सभी का यत्न पूर्वक हमें परित्याग करना चाहिए। शुद्ध भक्ति का आश्रय लेने से वर्ण आश्रम, जड़ लालसा और स्वरूप भ्रम, इन तीनों के संबंध से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के दंभ दूर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं जो वर्ण आश्रम धर्म का पालन हम करते चले जा रहे हैं, जो पुत्र पुत्री का उत्पन्न करना चाहिए, उनका विवाह इत्यादि करना चाहिए, फिर इतने इतने प्रकार के पूजा पाठ करने चाहिए, इतने इतने प्रकार के तीज त्योहार करने चाहिए हमें। तो कह रहे पर हम जब शुद्ध भक्ति में आ जाएंगे तो ये वस्तु हमारी खत्म हो जाएगी। फिर कह रहे हैं जड़ लालसा, जो भी भोग वृत्ति है, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, वो भी शुद्ध भक्ति आने पर समाप्त हो जाएगी। और स्वरूप भ्रम, स्वरूप भ्रम क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं यहाँ का मालिक हूँ, मेरी ये जमीन है, मेरा ये बिजनेस है, मैं प्रधानमंत्री हूँ। तो ये स्वरूप भ्रम भी तीनों के तीनों नष्ट हो जाएंगे। ये हमारे दम्भ हैं तीनों के तीनों, तो ये हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर क्यों, क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड है, हमारा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुण किसके, माया के। भगवान भक्ति के तो गुण ये है नहीं, भक्ति तो निर्गुण है, इन तीनों से अतीत है। तो कह रहे जब भक्ति आ जाएगी, जब निर्गुण तत्व हमारे अंदर आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो माया के तीन गुण है सतरज और तम, अपने आप ही ये नष्ट हो जाएंगे। और जो हमारा दंभ है वो नष्ट हो जाएगा। मैं और मेरा, मैं ये शरीर, मेरे शरीर के ये काम, मेरा ये घर, मेरे ये रिश्तेदार, वो सब नष्ट होकर मैं आत्मा हूँ और मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, ये जब खड़ा हो जाएगा तब हमारी इन सब में प्रीति लगेगी। अब कह रहे हैं अपूर्व रति, जब ये सब हमारा दम्भ छूटा, अब कह रहे हैं अपूर्व रति क्या है, आत्मरति ही शुद्ध रति है। आत्मरति यानी जो हम आत्मा से रति करेंगे, आत्मा के लिए रति, आत्मा के कल्याण के लिए, शरीर के लिए रति नहीं। फिर कह रहे हैं जीव स्वरूपतः कृष्णदास है और उसके शुद्ध स्वरूप में शुद्ध कृष्ण रति है, परंतु कृष्ण विमुख मायाबद्ध जीवों की रति जड़ीय नश्वर पदार्थों में होती है। देखो, जो अभी हम बात कर ही रहे थे क्लास की स्टार्टिंग में, कि कैसे रति होती है अपने घर में, अपने संबंधियों में। पहले तो देहवाद है ना, देह से संबंधित समझ लो, मैं, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा पति, मेरा बेटा। फिर परिवारवाद, मेरे जेठ जिठानी, मेरे रिश्तेदार। फिर जातिवाद, हम लोग हिंदू, तुम लोग मुस्लिम। फिर राष्ट्रवाद, कि हम तो हिंदुस्तान के, तुम अमेरिकन, है ना। तो देहवाद, जातिवाद, परिवारवाद, राष्ट्रवाद, इसी में पड़े हुए हैं हम इससे ऊपर ही नहीं। तो जड़ीय पदार्थों के प्रति हमारी कितनी, जरा सा भी पॉलिटिकल इशू छिड़ जाए कोई, हमारा इतना अभिनिवेश हो जाता है कि हाँ जी हम तो हिंदुस्तानी है, ये है वो है, हमारा तो इतना अच्छा मोदी जी। ठीक है, अच्छे हैं, पर हमारा अभिनिवेश नहीं होना चाहिए उस तरफ। और जैसे परिवार की तरफ है, जातिवाद है, रिश्तेदारों के प्रति है, हमारा जाति के प्रति है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये रति हमारी मायाबद्ध रति है, ये शुद्ध रति नहीं है हमारी। शुद्ध रति किसको कहेंगे, आत्मा की रति को। तो आत्मा की रति क्या इनमें होएगी, आत्मा तो इनको जानती भी नहीं। अरे आत्मा से तो आत्मा का कहीं परिचय भी नहीं है। क्या कहीं हमें परिचय, मैं क्या, मैं अपने पति को नहीं जानती, मैं अपने बेटे को नहीं जानती। ठीक है, वो जिस शरीर में मेरे सामने है तो मुझे लगता है हाँ चैतन्य मेरा बेटा है, पर क्या मैं उसकी आत्मा से परिचित हूँ, नहीं। तो मैं शरीर के धर्म का ही तो पालन करते चली जा रही हूँ, तो वो वही है, सतरज और तम गुण से बंधा हुआ है ये शरीर। तो आत्मरति का पालन हम कब करेंगे, जब हम सोचेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये आत्मा हूँ। तब क्या होगा, जो मायाबद्ध जीव हैं उनकी रति तो रहती है जड़ीय नश्वर पदार्थों के प्रति, और हमारी क्या रति हो जाएगी फिर, आत्मरति, वो होती है शुद्ध रति। वो फिर किसके प्रति हो जाएगी, भगवान के प्रति। अब कह रहे हैं माया संबंध से यह परिवर्तित रति आगंतुक एवं दुखदायी होती है, जो हमारी जड़ीय नश्वर पदार्थों में होती है, क्योंकि उसका माया से संबंध होता है तो वो दुखदायी होती है। और शुद्ध कृष्ण भक्ति में जिसकी आत्मरति होती है वो शुद्ध होती है, कृष्ण प्रेम होता है उसमें, क्योंकि कृष्ण ही सभी आत्माओं की आत्मा है। तो हमारे टॉप मोस्ट कौन है, परमात्मा कृष्ण। अब कह रहे हैं वृद्ध अवस्था में वह शुद्ध आत्मरति जितने ही अधिक रूप में उदित होती है, वह उतनी ही अधिक अपूर्व रति है। वृद्ध अवस्था का अर्थ हम यहाँ पर समझेंगे। वृद्ध अवस्था का अर्थ शरीर से नहीं है यहाँ पर, क्योंकि शरीर तो मायाबद्ध है। वृद्ध अवस्था को कह रहे हैं मैच्योर एज ऑफ भक्ति, लिख लेंगे यहाँ पे इसका मीनिंग।
इसको कहते हैं मैच्योर एज ऑफ भक्ति। जब भक्ति की एज मैच्योर हो जाती है तब क्या होता है, उसकी शुद्ध आत्मरति उसी रूप में, यानी उसको स्वरूप सिद्धि हो जाती है। यही उसकी क्या है, अपूर्व रति, कि वो कभी भी पूर्व में नहीं थी, एकमात्र कृष्ण युगल किशोर में सेवा ही उसकी अपूर्व रति हो जाती है। तो हमें जड़ीय नश्वर पदार्थों से रति हटाकर किस में लगवा दो, कि हमारी भगवान में लग जाए। अब कह रहे हैं 11वें पॉइंट में कि शीघ्र, ये श्लोक के हमारे आते चले जा रहे हैं सारे के सारे पॉइंट। जो पहला श्लोक हमारा है इसका मना शिक्षा का, उसमें ये 11 पॉइंट्स कवर हुए हैं। 10 पॉइंट्स की हमारी व्याख्या हो गई, 11 पॉइंट है शीघ्र विधान करो। अब मन से कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, विशेष व्याकुलता के साथ आत्मरति का अवलंबन करो। यदि भाग्य में भक्ति होगी तो अपने आप हो जाएगी, ऐसा सोचकर निश्चिंत पड़े रहना उचित नहीं है। हमने देखा बहुत से लोग कहते हैं, अरे आप पर तो कृपा हो गई ना, इसलिए आपको हरिनाम दीक्षा मिल गया, है ना, हम पे भी जब कृपा होगी हमें मिल जाएगा। अभी तो हम कीड़े, मैं भी जैसे समझाती हूँ अपने सगे संबंधियों को इधर उधर, ठीक है अभी हमें कीड़े की तरह ही पड़े रहना है, हम पे कहाँ कृपा हुई अभी भगवान की, तुम्हारे हो गई होगी, जब हम पे हो जाएगी तो हम भी भक्ति कर लेंगे, जब तक तो हम माया में ही पड़े हैं। तो इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसे निश्चिंत हमें नहीं पड़े रहना कि जब भाग्य में भक्ति होगी जब मिल जाएगी। तो भक्ति क्या भाग्य की वस्तु है, भाग्य की वस्तु थोड़ी है, तो करनी पड़ेगी, करने से आएगी, फोर्सली करना पड़ेगा इसको, भाग्य से भक्ति नहीं मिलती है। तो कह रहे आत्मबल क्रमशः जितना अधिक प्रकाशित होगा, कर्मों से बना हुआ भाग्य भी उतने ही अधिक परिमाण में क्षीण होता जाएगा। देखो यहाँ बता दिया, भाग्य को क्या बताया, कर्मों से बना, यानी जो हम कर्म करते चले जा रहे हैं भाग्य तो उससे निर्मित हो रहा है। तो भाग्य से भक्ति थोड़ी मिलेगी, क्योंकि भक्ति से रिलेटेड तो हम कर्म ही नहीं कर रहे ना। तो कह रहे हैं और भगवान और भक्तों की अवश्य कृपा होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कह रहे हैं जितना आत्मबल होगा, आत्मबल यानी आत्मा का बल, आत्मा का बल क्या, भक्ति, तो जितनी हम भक्ति करेंगे तो हमारा भाग्य भी क्षीण हो जाएगा। भाग्य जो हमारा है वो भी खत्म हो जाएगा, भाग्य चाहे हमारा वो दुर्भाग्य हो, तो उसमें क्या होगा, हम देखो भक्तों के ऊपर कष्ट आते हैं पर कितने छोटे में खत्म हो जाते हैं वो। और माया की वस्तु भगवान देते नहीं, क्योंकि भोग वृत्ति बढ़ेगी, भोगों से फिर पाप में पड़ेगा। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है, कई लोग कहते हैं, उनका प्रश्न आता है कि इनकी तो देखो इतने पाप करते हैं, इतने झूठ बोलते हैं ये, है ना, इतना इन्होंने लोगों का धन हरण किया, पर देखो इनके ऊपर तो कोई कष्ट ही नहीं आ रहा, ये तो और सुख भोग रहे हैं, इनका तो धन और बढ़ता चला जा रहा है। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये इनके ऊपर कृपा हो रही है? कृपा नहीं हो रही। देखो हमारे सभी शास्त्रों में बता दिया, कृष्ण ने भी बता दिया, गुरुदेव ने भी बता दिया कि जिस पे जितना दुख आ रहा है ना, मैं उसके उतने ही करीब हूँ, क्योंकि दुख में ही वो भजन करेगा, माया के भोग को छोड़ेगा, सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। भोग वृत्ति खत्म होगी दुख में, दुख में वो गुरुदेव की आज्ञा मानेगा, दुख में वो भगवान के नजदीक आ जाएगा, है ना, सब तरह के वो लोभ छोड़ देगा कि मुझे क्या लोभ करना है। ठीक है मैं बीमार ही हूँ ना, अब तो मैं किटी पार्टीज में जा ही नहीं सकता, मैं तो अब यहाँ भी नहीं जा सकता, ठीक है तो बैठ के मैं हरि नाम ही कर लेता हूँ, तो वो माला इत्यादि करेगा। तो कृपा किस पे हुई, उस पे हुई जिसको और पैसा मिला, जो और कपड़े खरीद के लाया, और वो घूमने गया, और सिगरेट पी, और शराब पी, और पर स्त्री संग किया, तो वो नरकगामी ही तो हुआ। तो उसका भोग बढ़ा के और नरकगामी कर रहे हैं। और जिसको दुख दे रहे हैं वो सदकर्म में भी आ जाएगा, वो भगवान को भी याद करेगा, वो हरिनाम भी करेगा, त्रिनादपिशु निचेन, तो अपने आप ही हो जाएगा। क्यों? जब उस पे रूप का अभिमान नहीं रहेगा, पैसे का अभिमान नहीं रहेगा, तो किस चीज का वो दंभ करेगा। तो ये सब भी हमारे दंभ का नाश करने के लिए ही हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, क्योंकि हमें रूप का भी अभिमान है, धन का भी अभिमान है। तो हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं तो उसका भी अभिमान हो जाता है कि मैंने कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, मैंने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। तो वो सब वस्तुएं जब चली जाती हैं तो अपने आप ही अब कुछ बचा ही नहीं है करने को, चल बैठ के भजन कर ले भाई अब तू, है ना। तो भगवान भजन कराने के लिए ही ऐसा कराते हैं। तो जिस पर दुख आ रहा है हमें समझना चाहिए कि इस पर भगवान की कृपा है, भगवान चाहते हैं ये मेरे निकट आ जाए। क्योंकि कुंती मैया ने भी तो उनकी प्रार्थनाओं में आता है ना कि कृष्ण मुझे तो दुख ही दो ना, क्योंकि अगर मैं सुखी होंगी तो तुम मुझसे दूर चले जाओगे, फिर तो तुम माया में पड़ा रहे और भोगता रहे, शराब पी, सिगरेट पी, नाच गा, क्लबों में जा और अपना भोग बढ़ाओ और फिर नरकगामी हो जाओ। तो उन्हें नरक ही मिलता है, भोग को भोग बढ़ाकर उन्हें दुख न देकर उनको नरकगामी ही बनाते हैं, फिर युगों युगों तक वो इंसान सड़ता रहता है। तो इसलिए हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए अरे वो तो बड़े आनंद में, हम तो और दुखी हो रहे हैं, हमारे पास तो धन भी नहीं रहा। अरे अच्छा ये नहीं रहा तो ना भोग वृत्ति आएगी नहीं ना, भोग वृत्ति का नाश होता है उससे। तो अब कह रहे हैं
जितनी मात्रा में हमारी भक्ति प्रकाशित होती जाएगी उतने परिमाण में हमारा जो भाग्य से हमने कर्म बनाया, कर्म से जो भाग्य बनाया वो हमारा नष्ट होता चला जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब ये 11 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। अब कह रहे हैं इस उपदेश का तात्पर्य क्या है कि जब तक भक्त संग के प्रभाव से कर्म वासना क्षीण नहीं होगी तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, और जब तक दृढ़ विश्वास रूपी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी तब तक हरि कथा या सद उपदेश श्रवण एवं ग्रहण की योग्यता भी नहीं होती। कितनी सुंदर बात बता दी यहाँ पे हमारे पूज्यपाद नारायण गोस्वामी महाराज ने। इस श्लोक का पहले तो उन्होंने पूरा डिटेल दे दिया हमें हिंदी में, अब उसको वो कह रहे हैं कि अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसका तात्पर्य क्या है। ये सारा जो उपदेश मैंने दिया तुम्हें रिपीट कर लेते हैं एक बार, कि मैंने तुमसे कहा कि अपने गुरु में जो है तुम चित्त बुद्धि रखो, ब्रज धाम के तुम सब समय लीलाओं के उसमें चिंतन रखो, ब्रजवासी जनों का तुम सदा अनुगत्य करो, सुजन जो हैं और जो भूसुरगण है यानी जितने भी वैष्णव हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, उनके प्रति सम्मान करो। फिर स्वमंत्रे अपने मंत्रों को प्रीति पूर्वक करो, हरि नाम को प्रीति पूर्वक करो, और युगल चरण में रहो, और सारे प्रकार के दंभ छोड़ दो। उसका भी डिटेल दे दिया कि कैसे कैसे दंभ होते हैं। फिर कह रहे हैं अपूर्व रति क्या है, आत्मा की रति में रहो, तुम अपना देहवाद परिवारवाद ये सब छोड़ दो। फिर अब कह रहे हैं शीघ्र विधान करो, कि सब समय करो भाई, अपने जो भाग्य से जो तुमने बनाया है अपना ये वस्तु, तो उसको भी छोड़ दो भाई। क्या करोगे उसको करके तुम, उसको छोड़ो, कर्मों से बना हुआ भाग्य भी छोड़ो अपना, और सब समय किस में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ। तो भक्ति जितनी जितनी बढ़ती चली जाएगी उससे तुम्हारा कर्म नष्ट होता चला जाएगा, तो जो तुम्हारे आने भी हैं कर्म फल वो नष्ट हो जाएंगे। तो इसमें तनिक संदेह नहीं। अब ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद अब पूज्यपाद भक्ति वेदांत ये नारायण गोस्वामी महाराज क्या कह रहे हैं, इस उपदेश का तात्पर्य क्या है। कह रहे हैं भक्तों के संग के प्रभाव से कर्म वासना क्षीण नहीं होती और श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होती, यहाँ तक कि दृढ़ विश्वास रूपी श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगी, और हरि कथा तथा सदुपदेश श्रवण और ग्रहण की योग्यता भी नहीं होगी। क्या कि जब तक तुम्हारे पास भक्तों के संग का प्रभाव नहीं पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, उनका ही प्रभाव करना पड़ेगा। और कह रहे हैं सौभाग्यवश पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न हो गई और दीक्षा गुरु के शरणागत हो गए, और युगल मंत्र करो, और मंत्र लेकर दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु की आत्मरति द्वारा पूजा करो। गुरुदेव को मुनि समझकर सम्मान देकर संतुष्ट मत हो जाओ, उनको ही ये सारे के सारे वो बता रहे हैं कि मतलब क्या है इसका, कि हमारी कर्म वासना ऐसे ही क्षीण नहीं हो जाएगी, और हमारी श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगी, और दृढ़ विश्वास रूपी श्रद्धा तो आएगी ही नहीं, और ना ही हमारी योग्यता हो पाएगी हरि कथा सुनने में, और ना ही हम उस हरि कथा को ग्रहण कर पाएंगे जब तक हम ये सारे कार्य नहीं करेंगे जो 11 पॉइंट्स में हमें बताए गए। खाली ऊपरी रूप से हरिनाम एकादशी परिक्रमा इत्यादि करने से कुछ नहीं हो जाएगा। हमारी कर्म की वासना जो माया के प्रति वासना है वो हमारी जब तक नहीं खत्म होगी, जब तक हमें 11 पॉइंट्स का अनुशीलन नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं हमें क्या करना है, जैसी हमारी पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हाँ अब हमें हरिनाम करना है, दीक्षा गुरु के हम शरणागत हो जाएं, है ना, वो करें। फिर हम शिक्षा गुरु की भी अपनी पूजा करें आत्मरति के द्वारा, के जो वो हमें पढ़ा रहे हैं उसे हम ग्रहण करें। फिर क्या करें, गुरुदेव को सिर्फ मुनि ना मान लें कि भाई ये तो एक वैष्णव है चलो श्रेष्ठ, नहीं, उन्हें ही अपना परम हितैषी प्राण बंधु मानना है, और उनकी ही सेवा शुश्रूषा इत्यादि हमें करनी है। फिर कह रहे हैं वैष्णवों का हमें यथा योग्य सम्मान करना है, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम किसी के चरणों में हमें अपराध नहीं करना। हमें उत्तम के आगे कहीं हम कनिष्ठ को सम्मान ना दे दें ज्यादा, तो हमें उस चीज से भी बचना है। इसीलिए हम शब्द का यूज करते हैं यथा योग्य दंडवत प्रणाम, कि जिसका जैसे प्रणाम है, जिसकी जितनी योग्यता है उस अनुसार मैं यथा योग्य उसी के अनुसार उसे प्रणाम करती हूँ। क्योंकि हम अगर हमने ये भी कर दिया तो भी हमारा अपराध बन जाएगा। उत्तम भक्त का एक अलग होता है प्रणाम, मध्यम का अलग होता है, कनिष्ठ का अलग होता है। तो इसीलिए हमें सबको यथा योग्य दंडवत प्रणाम करना होता है और यथा योग्य सम्मान करना होता है। हम सेम सम्मान नहीं दे देंगे। क्या हम मोदी के साथ अपने घर के नौकर को बिठा देंगे? नहीं बिठाएंगे ना। तो इसी तरह से जिसका जो सम्मान है उसे उतना ही सम्मान हमें देना पड़ेगा, और प्रीति पूर्वक सभी वैष्णवों का सेवा और सत्कार भी करना होगा। साथ ही श्री गुरु प्रदत्त मंत्र और हरिनाम में हमें अनुराग भी रखना होगा। हमें ये नहीं कि हाँ ठीक है मैंने तो 3 संध्या कर ली अपनी, मेरा तो हरिनाम भी हो गया, 16 माला 32 माला जो भी मैं कर रही हूँ। अनुराग, अनुराग रखना चाहिए।
कि कितनी मुझे आज मुझे कितना दर्शन हुआ आपने, मैंने जब हरिनाम किया तो मुझे कितनी लीलाओं का दर्शन हुआ, कितनी लीलाओं का मैंने चिंतन किया। तो हमें अनुराग रखना है कृष्ण में। हाँ कृष्ण तुम कहाँ हो, हाँ कृष्ण तुम बालकों के साथ कहाँ पे लीला कर रहे हो, हे राधा रानी तुम कहाँ पर स्नान कर रही हो, हे राधा रानी तुमने क्या स्वर्ण आभूषण धारण किए हुए हैं। ऐसा अनुराग हमारे हृदय में रहना चाहिए सब समय। ऐसा नहीं कि हाँ करने के लिए कर लिया और हमारा हो गया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम। अनुराग रखने का पूरा प्रयास करेंगे कि गुरुदेव ने कहा सब समय ब्रज भाव में रहो, सब समय जैसे गोपियां करती हैं गोविंद दामोदर माधवेति। तो घर में कोई भी काम करते हुए पर चिंतन में हमारे राधा कृष्ण की लीलाएं बनी रहें, गुरुदेव के वाक्य बने रहें, उपदेश बने रहें, गुरुदेवों का चिंतन, जितने भी गुरुवर्ग हैं उनका चिंतन बना रहे। कैसे के रूप गोस्वामी कैसे भजन करते थे ना, सिर्फ एक ही धोती के दो टुकड़े करके आधे ऊपर आधे नीचे, और कैसे वो एक पेड़ के नीचे बैठे बस लीलाओं में खोए रहते थे। कैसे हमारे सनातन गोस्वामी थे, कैसे हमारे जीव गोस्वामी थे, कैसे हमारे पूज्यपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज थे। और हमारे गुरुदेव देखो हमारे सामने प्रकट में कितना प्रयास करते हैं ना सब समय गुरुदेव। सब समय ना तो उन्हें अपने खाने का होश ना रेस्ट का होश, सब समय इधर से उधर सारे प्राणियों की चिंता कल्याण की चिंता करते हुए इधर से उधर उधर से इधर, और आते फिर हरि कथा मंगल आरती करना, बिल्कुल रेस्टलेस। तो कितने चित्त है ना मेरे गुरुदेव, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ मुझे ऐसे गुरु मिले। तो इस तरह से हमें पूरे दिन चिंतन करना है अपना, हमें अपने चिंतन को, अपने माइंड को टाइम ही नहीं देना कि वो किसी और के बारे में सोचे। ठीक है घर के कार्य उन्हें करते रहो, वो तो एक्सटर्नल रूप से हो जाएंगे ना, कपड़े धोने हैं धुल जाएंगे, और खाना बनाना है बन जाएगा, सफाइयां करवानी है मेड से वो हो जाएंगी, तो वो बाहरी रूप से करते रहो। उनसे करवाते करवाते भी हम चिंतन में यही सोचें, जैसे गोपियां थी ना बड़ी स्मार्ट, कि स्मार्टनेस से वो गोविंद दामोदर माधवेती करती रहती थी और अपने घर के सारे कार्य करती रहती थी। तो हमें सब समय अपने चित्त को दो जगह लगाना होगा, कि बाहरी यानी शरीर से तो हम ये घर के कार्य इत्यादि करते रहें, और अपने मन से सब समय चिंतन में रहें, अपने गुरुदेव का चिंतन करें, गोस्वामी वर्गों का चिंतन करें, है ना, वैष्णवों का चिंतन करें, लीलाओं का चिंतन करें, ब्रज का चिंतन करें। तो उसे कहेंगे हम अनुराग, कि मेरा अनुराग लग गया। अब कह रहे हैं क्योंकि देखो सोचना तो बड़ा आसान है, अभी हम श्री श्री रतन में पढ़ भी रहे हैं, आजकल जो हमारा अध्याय चल रहा है उसमें यही आ रहा है कि चिंतन से कैसे सेवा करनी है, और चिंतन ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बाहरी रूप से तो हम गलती कर भी देंगे, पर चिंतन में पूरा इतने सुंदर से उसमें कथा बनाई है, इतना एब्जॉर्ब हो गया वो, कि बाजार जा रहा है, बाजार से जाके सब्जी खरीद के ला रहा है, फिर चिंतन में ही उसके पास था नहीं, निर्धन है वो, और बाजार से जाके वो कटिंग चॉपिंग कर रहा है, फिर लाके फिर कटिंग चॉपिंग करके वो धो भी रहा है नल में जाके मन ही मन, धो के फिर उसने कढ़ाई रखी, गैस जलाई, फिर उसमें सब्जी तेल छौंक हरी मिर्च सब डाल रहा है, वो सरसों का तेल हींग जीरा सब डाल के वो चला रहा है, फिर कढ़ाई से ढक रहा है, फिर पक रहा है, फिर उघाड़ रहा है, फिर चला रहा है, फिर ऐसे करते करते अनेकों सामग्री बना रहा है, फिर खीर चढ़ा रहा है, फिर दूध लेके आ रहा है, फिर पैकेट फाड़ रहा है। तो ऐसे क्या होता है कि उसमें अभिनिवेश रहता है पूरा, उसमें क्या हुआ उसकी उंगली जल गई, खीर मन ही मन वो बना रहा था और उसकी पूरी उंगली जल गई कि गर्म थी खीर। ऐसे ही एक और बड़ी सुंदर कथा गुरुदेव सुनाते हैं कि वो खरीद के लाया बहुत सारा मक्खन, और उसने कहा ठाकुर जी को मन ही मन लगा रहा है, मन ही मन साइकिल ली, उसके पास कुछ नहीं था भिखारी था, मन ही मन उसने साइकिल ली, साइकिल लेके मन ही मन वहां चला गया, वहां जाके वो मक्खन खरीद के लाया, उसने कहा ठाकुर जी को 3-4 दिन इसका भोग लगा दूंगा। तो उसने जैसे ही पूरा पैकेट फाड़ा, देखो मन ही मन कर रहा है, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा कुछ नहीं, तो वो जैसे ही मक्खन की थैली खोल के डाल रहा है वो पूरा मक्खन ही प्लेट में गिर गया, तो वो उसको उठाता है, अरे नहीं 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 रुक जा, ये तो मुझे कल भोग लगाना है। तो ये होता है अभिनिवेश। तो उसमें बड़े सुंदर रूप से बताया हुआ है कि कैसे मानसिक सेवा को भगवान ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार हमें अपने मन को भगवान की सेवा में नियोजित करना है, और गुरुदेव के प्रदत्त मंत्रों में अपना अनुराग रखना है, और श्री राधा कृष्ण युगल को ही अपना प्राण स्वरूप समझकर उनके चरण कमलों में शरणागत होना है, कि मेरे प्राण कौन है, श्री राधा कृष्ण युगल किशोर ही मेरे प्राण हैं। तो मेरे चरण कमल सब समय उसमें लगे, मन का कोई रिलेटेड मैं कार्य ना करूं, आज मेरा मन कुछ नहीं कर रहा, तो हम सभी रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में, और भक्ति विनोद ठाकुर के चरणों में, पूज्य पाद नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में, अपने अपने गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि जो आज इस एक श्लोक का हमने अध्ययन किया, इस श्लोक के भाव हमारे हृदय में प्रकाशित हों, और हम अपने मन को कंट्रोल करके ऐसे भावों में नियोजित होकर भजन कर पाए। उन्हीं की कृपा से ये संभव होगा।
हमारी तो कोई योग्यता नहीं। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दीदी